वेलकम क्लास 6 स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.7 प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर का संख्याओं के साथ खेलिए प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 6 से आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इट सेज कि द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रूट क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड्स, 72 सेकंड्स एंड 108 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली शब्द का मतलब होता है एक साथ। अगर वो एक साथ चेंज करते हैं सुबह 7 बजे 7 AM यानी कि सुबह का 7 बजे, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। तो अगली बार वो कब दोबारा से चेंज करेंगे। तो हमें मिनिमम समय से चाहिए होगा, कम से कम समय चाहिए होगा। तो हम एलसीएम निकालेंगे 48, 72 और 108 का। तो क्या होगा, टाइम पीरियड आफ्टर विच दीज लाइट्स चेंज। ठीक है, तो एलसीएम लिखेंगे 48, 72, 108 का। तो तीनों नंबर 2 से जा रहे हैं, है ना। फिर तीनों 2 नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। फिर 24, 36 और 50 फिर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। तो अब आप एलसीएम लेना जानते होंगे। तो आप देखिए कि क्या आया। फिर यहाँ 2 3 जा 6 हुआ। 9 में डिवीजन नहीं हुआ तो 9 ऐसा ऐसा लिख दिया। 27 में डिवीजन नहीं हुआ ऐसा लिख दिया। अगला प्राइम नंबर हमारे पास 3 है, तो 3 से ये तीनों नंबर डिविजिबल हैं। तो ऐसा करते हुए आप देखेंगे कि इनका एलसीएम जो है 432 सेकेंड्स आया। क्या आया, 432 सेकेंड्स। तो अगर आप 432 सेकेंड्स के बाद, यानी कि आप क्या कहिए, ठीक है, सेकेंड्स को अगर आप मिनट में चेंज करना चाहें तो आप 60 से डिवाइड करिए। ओके, अगर आप 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 7.12 सेकेंड्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 7:07 और 12 सेकेंड पर ये जो है लाइट्स फिर से चेंज होंगी। ओके, इस तरह से करना है। प्रश्न संख्या 6 में ये दिया गया है ना बच्चों कि 3 ट्रैफिक चौराहों पर जो है ट्रैफिक लाइट जो है प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वो एक साथ प्रातः 7 बजे बदलती हों तो अगली बार पुनः कब बदलेंगी, तो कम से कम वह समय जब वो बदलेंगी। तो हम लसा लेंगे। ठीक है, लसा लेने से पता चल जाएगा कि अगली बार लाइट कब एक साथ जलेगी। हमने लसा लिया, 48, 72, 108 है ना। तीनों जो है संख्याएं 2 से विभाजित हैं। यहाँ भी 2 से विभाजित हो रही है, यहाँ पर 12, 18 है ना। अब 27 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये ऐसा कैसे लिख दिया हमने, 2 नंबर 18, 2 से 12। फिर 2 से जा रहा है, देखो 6, तो 3 6 गया। 9 में भाग नहीं जा रहा है तो 9 और 27 ऐसा लिख दिया। अब अगली अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, पहली अभाज्य संख्या से देख लिया हमने। अब कोई भी संख्या, यहाँ पर कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं है तो 3 से हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, लसा आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 432 सेकंड। ठीक है, अब अगर आप इसको मिनट में बदलना चाहें तो 60 से भाग दे दीजिए, है ना। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7.12 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7.12 मिनट। अगर हम भाग दे के देखेंगे तो 7.12 मिनट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगली बार लाइट कब जलेगी, 7:07 और 12 सेकंड में जलेगी, सुबह के समय, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स, 434 लीटर एंड 465 लीटर ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। 3 टैंकर्स हैं जिनमें 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल आ सकता है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, दो जो कि एक मैक्सिमम माप चाहिए हमको, एक बर्तन ऐसा जो कि तीनों ही गाड़ियों के, तीनों ही टैंकर्स के डीजल को पूरा का पूरा क्या कर दे, मेजर कर सके एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। महत्तम जो बर्तन आप लेंगे कि उसका माप जो है महत्तम क्या होगा, महत्तम आप उसमें मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम आप जो है उसमें आप क्या करिए, एचसीएफ लीजिए। ओके, तो एचसीएफ लिया, 403 के फैक्टर आए 13 इंटू 31, 434 के फैक्टर आए 2 इंटू 7 इंटू 31, 465 के फैक्टर आए 3 इंटू 5 इंटू 31। ये आप यहाँ पर कर लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपने करना होगा। 403 जो है पहली अभाज्य संख्या जिससे ये विभाजित होता है वो 13 है असल में। 13 3 39 बचा 1, 13 का 13। अगला 31 भी एक अभाज्य गुणन अभाज्य संख्या है, 31 का 31। ठीक है, इस तरह से करना है। तो आप पाएंगे कि 31 जो गुणनखंड है, 31 जो फैक्टर है
वो कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है, अ कंटेनर ऑफ 31 लीटर्स कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि 31 लीटर क्षमता बर्तन की आवश्यकता जो है पड़ेगी, जो 403, 434 और 465 लीटर के टैंक को पूरा का पूरा बराबर जो है कंप्लीटली है पूरी तरह से जो है माप सकती है। ठीक है, ये 13 बार में माप लेगी, ये जो है 14 बार में माप लेगी, ये 15 बार मेजर करेंगे उससे, तो है ना, तो मौसा लेना होगा आपको यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इस तरह से करना है। तो गुणनखंड आप इस तरह से कर सकते हैं तीनों संख्याओं के किनारे में, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 6, 15 and 18 leave remainders 5 in each case। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि एक ऐसा नंबर फाइंड करिए जिस पर जो है 6, 15 और 18 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 ही आए, तो हम पहले एलसीएम ले लेंगे, उसमें 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है, एलसीएम लिया 6, 15 और 18 का। ठीक है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेषफल आता हो। ठीक है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो आप क्या करिए, लसा लीजिए। ठीक है, एलसीएम लिया हमने यहाँ पे, 2, 3 जा 6, 2 से 15 डिवाइड नहीं होता, ऐसे लिख दिया, 2 9 जा 18। फिर नेक्स्ट, अब ये 3, 15 और 9 कोई भी 2 से डिवाइड नहीं है, तो आप 3 से देखिए नेक्स्ट प्राइम नंबर, अगली अभाज्य संख्या, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, फिर 3 से जा रहा है 5, ऐसे ही रहेगा, है ना। और बचा 5, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 90 आया। लसा क्या आया, 90 आया। 90 वह सबसे छोटी संख्या है जो 6, 15, 18 से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। हमें तो वो संख्या चाहिए जिसमें रिमाइंडर 5 आए हर बार, 6, 15 या 18 से भाग देने पे, तो हम 95 उसमें 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 5 को 90 में जोड़ने पर 95 हमारी संख्या होगी। अब आप खुद चेक करके देख लीजिए, 95 को 6 से भाग दे के देखिए, 95 को अगर आप 6 से भाग देके देखेंगे, ठीक है ना, तो आप खुद देख पाएंगे कि 6 का 6 है ना, बचा 3 35 हुआ, और 6 पंजे 30, 15 शक 90 ना, देखिए आप ऐसे भी तो देख सकते हैं, 15 शक 90, तो देखिए रिमाइंडर आया 5। अगर आप 15 से भाग देंगे, 15 शक 90 तो 5 बचेगा, 18 से भाग देंगे तो, है ना, 18 पंजे 90, है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको करना है। जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें बच्चों, तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, पहले वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए। ठीक है, केवल नोटबुक में आंसर सॉल्व कर देना ही आपका काम पूरा नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद एक बार देखिए, 2 बार देखिए, यूट्यूब पे इसलिए डाला जाता है कि आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी इसे देखें। देखने के बाद वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद सॉल्व करिए। ठीक है, आए समझ में आपके। क्वेश्चन नंबर 9, find the smallest find the smallest 4-digit number which is divisible by 18, 24 and 32. So what we will do, we will take the LCM of 18, since we have to find the smallest number, तो first find out the smallest number। पहले smallest number find करिए जो 18, 24 और 32 से completely divisible हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे 4 डिजिट कैसे बनाना है। ठीक है, 18, 24 और 32 का एलसीएम लिया, 2 9 जा 18, 2 into 12 is 24, 2 into 16 is 32, then again by 2, 9 does not divide by 2, so we will write this one as it is, then 2 6 are 12 and 2 8 are 16, again by 2 these two numbers are going, so 9 will write as it is, then 2 3 are 6 and 2 4 are 8, then you can see here, now in this step this 3 is not divisible again, so but this 2 is still divisible by, this 4 is still divisible by 4, sorry 2, तो 2 2 जा 4, फिर एक बार जाएगा 2 1 जा 2। अब आप देखिए 9 और 3, अब यहाँ पर 2 का कोई मल्टीपल नहीं आया है, तो आप 3 से जाएगा, है ना। तो एलसीएम करने पर हमें क्या मिला, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 32 इंटू 9, 32 9 जा 288। तो ये तो भैया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आ गया, हमें तो 4 डिजिट चाहिए, तो आप 288 का टेबल लेके देखिए, 288 इंटू 3 क्या होता है, 3 डिजिट नंबर ही आ रहा है। अगर 288 इंटू 4 करेंगे तो 4 डिजिट नंबर मिल जाता है, तो देयरफॉर 1152 इज द स्मॉलेस्ट, है ना। वो क्या होना चाहिए, 288 का ही मल्टीपल होना चाहिए, है ना। 288 के मल्टीपल ही 18, 24, 32 से डिवाइड होंगे, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे होगा, 288 का टेबल से पता चल जाएगा। तो 1152 आपका रिक्वायर्ड नंबर हो गया। ओके,
4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18, 24 और 32 का लसा ले लिया भैया। 18, 24 और 36 का लसा ले लिया, 288 आया। अब हमें तो 4 अंकों की चाहिए सबसे छोटी संख्या, तो 288 का ही जो गुणज होगा वही क्या होगा, 288 का ही कोई गुणज ऐसा होगा जो 4 अंकों का होगा और 18, 24 और 32 से विभाज्य होगा, है ना। केवल 288 का ही गुणज ऐसा हो सकता है। तो 288 का पहाड़ा हमने देखा, 288 तिया आ गया 824, 288 गुणा 4 किया तो हमें 1152 मिल रहा है। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 4 अंकों की, जो 18 और 24 और 32 से विभाज्य होगी, वो होगी 1152। ठीक है, वो क्या संख्या होगी, 1152। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 तो भैया बड़ा ही आसान है, ये आप कर ही लेंगे, है ना। इसमें क्या करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एलसीएम लीजिए 9 और 4 का, एलसीएम फाइंड करिए 12 और 5 का, एलसीएम फाइंड करिए 6 और 5 का, एलसीएम फाइंड करिए 15 और 4 का। फिर बताना है कि इनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इनके एलसीएम में। सबसे पहली बात यहाँ देखिए, अगर आप ध्यान से देखें 9 और 4 को प्राइम नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 12 और 5 भी को प्राइम नंबर्स हैं बच्चों, 6 और 5 भी को प्राइम नंबर्स हैं, 15 और 4 भी को प्राइम नंबर्स हैं। आइए पता करें क्या होता है कि को प्राइम नंबर्स के एलसीएम में, इसका मतलब क्या कि को प्राइम नंबर्स के एलसीएम की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में। तो देखिए एलसीएम निकालिए 9 और 4 का, है ना। सो 2 जा 4, 9 तो डिवाइड नहीं हो रहा 2 से, फिर ये 2 दोबारा से 2 1 जा 2 आ गया यहाँ पे, और ये 9 ऐसा लिख दिया, फिर 3 से जा रहा है ना। तो एलसीएम आया 36। तो देखिए 9 4 जा 36। 12 और 5 का एलसीएम लिया, 12 और 5 का आपने एलसीएम लिया, 12 और 5 का एलसीएम आ गया 60। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, थर्ड पार्ट जैसे 6 और 5 का एलसीएम लिया तो वो आया 30, थर्ड पार्ट का एलसीएम क्या आ गया 30। ठीक है, 6 और 5 का एलसीएम आ गया 30, 15 और 4 का एलसीएम आ गया 60। तो आप क्या देख रहे हैं, हर केस में चाहे 9 और 4 हो तो 9 और 4 का एलसीएम देखो, को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स का एलसीएम उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, यस इन ईच केस व्हाट इज हैपनिंग, इन ईच केस द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स एक्चुअली। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम जो है, को प्राइम नंबर्स का एलसीएम आपके पास क्या होगा, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, एलसीएम एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स is equal to their product, उनके गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है बच्चों। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी हमें जानने को मिली यहाँ से। प्रश्न संख्या 10 में ये है कि आपको 9 और 4 का लसा निकालना है, 12 और 5 का लसा निकालना है, 6 और 5 का लसा निकालना है, 15 और 4 का लसा निकालना है। ठीक है, लसा निकाल के हमने ये पाया कि 9 और 4 का लसा आया 36, 12 और 5 का लसा आया 60। ठीक है, ये लसा करके देखा है यहाँ पे, है ना। 6 और 5 का लसा आया 30। तो हर बार क्या देख रहे हैं, सभी का लसा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है। तो आप अंत में ये लिख सकते हैं, अंत में क्या लिख सकते हैं कि दो सह अभाज्य, किस तरह की संख्याएं हैं, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें एक के अलावा कोई भी गुणनखंड संख्याएं, दो सहभाज्य संख्याओं का लसा सदैव उनके गुणनफल के बराबर होता है, उनके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये याद रखिए आप, इससे ये पता लगा हमें। ठीक है, ये आपने लिख देना होगा। ठीक, यहाँ पर गुणनफल हो गया, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11 में भी आप एलसीएम देखिए, इन सब का एलसीएम देखिए। तो इसमें क्या हो रहा है, 5 और 20 का एलसीएम आया 20, 6 और 18 का एलसीएम आया 18, 12 और 18 48 का एलसीएम आया 48। ठीक है, और 9 और 45 का एलसीएम आया 45। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि
अगर एक संख्या दूसरी संख्या का